तो आपने हैरियर के बहुत सारे वेरिएंट्स देखा होगा, लेकिन आप आज जो आपके सामने खड़ी है वेरिएंट, ये बहुत ही स्पेशल वेरिएंट है और वैल्यू फॉर मनी इसको कहा जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाता है जो टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलते हैं, और कुछ कुछ ऐसे चीज जो टॉप एंड वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। ऑब्वियसली अगर प्राइस हाइप्ड है तो क्या क्या इसमें टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेगा जो इसमें नहीं मिलता है, उसके तरफ भी हम लोग गौर करेंगे। तो आज के वीडियो में आप बहुत ही पर्पसली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आप टाटा हैरियर प्लान कर रहे हैं, आपको थोड़ा बजट कम है, यानी कि 25-26 के आसपास में जा रहा है, तो आपको क्यों ये वाला वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है और क्यों आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए। और अगर आपको हाँ रिक्वायरमेंट है कि टॉप की तरफ ही जाना है और टॉप वाली चीज ही लेनी है, तो आपको समझ में आज कंप्लीटली आ जाएगा कि टॉप में क्या मिलता है और इसमें क्या मिलता है। तो एक बेसिकली ये वीडियो पर्पसली होने वाला है कि हैरियर के टॉप एंड वेरिएंट्स के कंपेटिटिव में कहा जाए तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में क्या आपको ऑफर किया जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज आपके सामने है टाटा हैरियर के एडवेंचर प्लस वेरिएंट। तो इसका हम लोग डार्क एडिशन, एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन का हमने वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वो था मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये जो आज आपके सामने खड़ी है ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और ये एडवेंचर प्लस है, डार्क एडिशन नहीं है। तो ये आपको बहुत सारे कलर्स में ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। एक व्हाइट कलर आपने देख लिया, डार्क एडिशन तो वो एडिशन ही हो गया, ब्लैक कलर कंप्लीटली हर जगह वो ब्लैक कर दिया गया है। उसके बाद आपको 3-4 कलर ऑप्शन में और ये प्रोवाइड किया जाता है। पहले की जो हैरियर दी जाती थी वो बहुत ही बल्कि तो लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लैग फील होता था। थोड़ा जो लाइट डिजाइनिंग वगैरह कहा जाए वो थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा था, क्योंकि XUV700 और हेक्टर जैसे गाड़ी लाकर बहुत ही अपग्रेड ले आई थी अपने वर्जन्स में और इसके कंपटीशन में। तो टाटा कहीं ना कहीं पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में प्लान रखा था कि टाटा हैरियर को ऐसे टाइम पे लॉन्च करना है जो सारे कंपटीशन को खत्म कर दे। तो पूरे मार्केट को एनालाइज किया उन्होंने, बहुत ही बड़ा रिसर्च चला इसके पीछे, और ये जो लैंड रोवर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड गाड़ी है, ये इस टाइप का आउटकम में निकल कर आया है। इसका जो वर्जन अपग्रेड कहा जाए, फेसलिफ्ट अपग्रेड कहा जाए, इतना आउटस्टैंडिंग किया गया है कि लोग का दिमाग हिल गया है। और ये गाड़ी को देखकर पहले जो लोग हैरियर को पसंद करते थे, पिछले वाले हैरियर को एक्सचेंज कर करके ये हैरियर लेकर जा रहे हैं। और अभी भी टाटा केवल 2 वेरिएंट्स का बुकिंग ले रहे हैं, यानी कि टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट्स का केवल बुकिंग जा रहा है। तो ये आपका एक तरह से सेकंड टॉप वेरिएंट है एडवेंचर प्लस। इसमें आपको क्या क्या मिलता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट फेसिया ऐसा अगर देखा जाए तो फ्रंट फेसिया आपको बहुत ही बोल्ड और मस्कुलर लगेगा। आपको कहीं से फील नहीं आएगा कि ये आपको सेकंड बेस वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट जैसा एकदम सेम टू सेम मिलता है, बस फर्क कहाँ है टॉप एंड वेरिएंट से आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो वेलकमिंग फंक्शन है, और जब गाड़ी लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो वो फंक्शन दिया जाता है जो स्वैपिंग टाइप का है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप अनलॉक करते हैं तो केवल इस टाइप का आपको मिलेगा, और लॉक करते हैं तो केवल आपको ब्लिंकर्स ब्लिंक करेंगे। लेकिन अगर आप लाइट जलाते हैं तो ये थीम आपको कंप्लीट सेम मिलने वाला है, बस यानी कि लॉक अनलॉक में वो आपको स्वैपिंग चीज नहीं दिया जाएगा। अगर आप गाड़ी का ब्लिंकर्स ऑन करेंगे तो ये वैसे ही ग्लो करेंगे जैसे सिक्वेंशियली टॉप एंड वेरिएंट्स में ग्लो करते हैं, लेकिन बस आपको लॉक अनलॉक पे वो चीज नहीं मिल रहा है। तो बस एक चीज से आप इसमें चूक सकते हैं। बाकी लाइट्स का कहा जाता है, लाइट्स एक्जैक्टली सेम है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में दिए जाते हैं। फॉगलाइट्स भी एक्जैक्टली सेम है जो टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलते हैं। और आपको फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर इसमें भी मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको प्लेसमेंट दिया गया, 360 डिग्री सपोर्ट करता है। ये बर्ड आई व्यू टाइप का कैमरा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये गाड़ी हालांकि ऑटोमेटिक है, जैसा कि ऑटोमेटिक है तो इसमें आपको दिए जाता है एडास के फंक्शन, तो जिसका आपको रेडार फंक्शन वहां पे दिया जाता है, और ये कैमरा भी कहीं ना कहीं करता है। और इस जगह इसका एक बहुत स्टिमुलेटेड रेडार लगा हुआ है, जिससे ये गाड़ी का फ्रंट में कोई भी गाड़ी होगा तो कोलिजन वार्निंग वगैरह का ये फीचर देते रहेगा। और अगर कोई भी आप ट्रैफिक लाइट है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो एडास में होते हैं, लेवल 2 एडास है तो बहुत सारे फंक्शन दिया जाता है। आपको बेसिक चीज बताते हैं, जैसे कि अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर जाए तो ये गाड़ी आपको बीप देगी कि आपने ट्रैफिक रूल को अवॉइड कर दिया है। अगर आप कहीं हाईवे पे ओवर स्पीड कर रहे हैं तो वो जो स्पीडोमीटर यानी कि स्पीड का जो बोर्ड लगा रहता है साइन बोर्ड्स को, ये डिटेक्ट करके आपके मीटर में दिखा देगा कि कितना स्पीड में आपको अभी यहाँ चलना है। नहीं तो कहीं अगर आप एक्सप्रेसवेज पे हैं तो आपका चालान भी कट सकता है। तो वो सारी चीज को भी असिस्ट करती है। और कहीं ना कहीं सेफ्टी में देखा जाए तो एडल्ट और चाइल्ड दोनों में ये 5 स्टार रेट लेकर आई है। बहुत सारे कंपनी ऐसी है, आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 5 स्टार रेटिंग केवल एडल्ट में आ गया तो वो 5 स्टार रेटेड कार कहलाते हैं। लेकिन चाइल्ड का भी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिलीज में देखा जाए तो चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एडल्ट। तो इसमें आपको एडल्ट और चाइल्ड दोनों में 5 स्टार रेटिंग मिले हैं। तो फैमिली कार के हिसाब से भी देखा जाए, अगर आप कोई बिजनेस के हिसाब से भी ले रहे हैं या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में ये गाड़ी परफेक्टली सूट करती है अगर आपका बजट ये अलाउ करता है। तो फ्रंट व्यू आपने देख लिया, कुछ इस टाइप का फ्रंट व्यू दिया जाता है। अगर इस लोगो को आप छुपा देंगे तो कहीं ना कहीं लैंड रोवर कंपनी के ऊपर बेस्ड तो है, उसी प्लेटफॉर्म बनी है, तो कहीं ना कहीं लुक भी उसका झलकता जरूर है आपको गाड़ी में देखने से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टाटा लैंड रोवर हैरियर आपके सामने खड़ी है।
तो फ्रंट व्यू आपको बहुत ही बोल्ड मस्कुलर दिया जाता है, साइज वाइज भी बहुत ही अमेजिंग लगेगा और पहले से कहीं ना कहीं आपको अपग्रेडेड फील जरूर देगा गाड़ी। एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर ही, इंटीरियर में चलिएगा तो और भी आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रंट व्यू ये हो गया। हम लोग चलते हैं बहुत ही जल्द से साइड व्यू में और देखते हैं कि कैसा साइड व्यू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो हम लोग इस बीस्ट के साइड प्रोफाइल में आ चुके हैं और साइड प्रोफाइल में देखते हैं कैसा आपको लुक मिलता है। लुक तो आप देख ही रहे, कितना बिग और ह्यूज साइज एसयूवी देखने के लिए मिलता है और आपको क्या क्या फंक्शन फीचर और क्या क्या चीज आपको दिए जाता है एकदम एग्जैक्टली प्रोफाइल वाइज हम लोग बात करने वाला है। सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि क्या आपको मिलता है साइड प्रोफाइल में। सबसे पहले आपने देख लिया कि इसका टायर साइज, टायर का कंप्लीटली अगर एलॉयज का हम लोग देखा जाए तो डिजाइन चेंज कर दिया गया है। पहले का जो एलॉयज आता था उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा एविस्टिक टाइप का लग रहा है। इससे आप क्या डिनोट कर सकते हैं कि टाटा अब धीरे धीरे करके ईवी की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चालू हो गया ईवी की तरफ शिफ्ट होने का। तो समथिंग ईवी टाइप का आपको एलॉय व्हील्स दिया जाता है। 18 इंचेस का एलॉयज है और टायर प्रोफाइल 235/60 R18 दिया जाता है आपको। बहुत ही ह्यूज साइज टायर दिया जा रहा है आपको। इसके अगर सफारी के मॉडल में जाइएगा तो आपको 19 इंचेस के भी टायर दिए जाएंगे और इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में भी आपको 19 इंचेस का टायर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके चलते ये गाड़ी का ब्रॉडनेस और भी बड़ा हो जाता है। तो ये एक और डिफरेंस है कि आप अगर टॉप एंड वेरिएंट्स को कंपैरेटिवली सजेस्ट कीजिएगा तो आपको एक साइज का और बड़ा टायर मिल जाएगा, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं एवरेज में भी इफेक्ट करेगा। ये नो डाउट है कि आपको देखने में बहुत ही ब्रॉड और ह्यूज लगेगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव भी लगेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज को देखना, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो कुछ उससे आपको खोना भी होगा। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर है। ओआरवीएल के साथ बात करें, डुअल टोन नहीं है गाड़ी, लेकिन फिर भी आप अगर देख रहे होंगे तो ये आपको डुअल टोन फिनिश में दिया जाता है। कंप्लीटली ब्लैक कलर का ओआरवीएल आपको मिलेगा। ये आपको देख सकते हैं व्हाइट एलिमेंट्स और इस जगह कंप्लीट आपको ब्लैक कलर के इसके रूफ रेल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओआरवीएल पे ही आपको नीचे में यहाँ पर दिया जाता है कैमरा। ये आपको 360 डिग्री सपोर्ट भी करते हैं और अगर आप राइट की इंडिकेटर दीजिएगा तो राइट का व्यू आपको दिखाएंगे, लेफ्ट का इंडिकेटर दीजिएगा तो लेफ्ट का व्यू दिखाएंगे। यानी कि लेफ्ट साइड में आपको भी ओआरवीएल के नीचे कैमरा प्रोवाइड किया जाता है और इसमें आपको मैट्रिक्स टाइप के इंडिकेटर दिए जाते हैं, जिससे आप लॉक अनलॉक कीजिएगा तो ये ओआरवीएल फोल्ड अनफोल्ड भी जरूर होंगे। आपको इस जगह हैरियर की बैजिंग दी जाती है। आपको कुछ अच्छा लगे चाहे ना लगे, अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे, आप अगर रेंज रोवर को देखे हुए होंगे तो ये बहुत ही आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, आप एक दूसरे इससे आप मिला सकेंगे। ये जो हैरियर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रेंज रोवर की गाड़ियों में देखिएगा यहाँ पर रेंज रोवर लिखा हुआ आपको मिलता है, जो बहुत ही अमेजिंग फील देता है और वही सेम फॉन्ट में आपको यहाँ हैरियर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको ये चीज और डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पर कैसे बनी हुई है। ये तो रियलिटी है कि D8 प्लेटफॉर्म ओमेगा R आर्किटेक्चर पे ये गाड़ी बेस्ड है, लेकिन फिर भी आपको एक होता है, लोग सोचते हैं कि टाटा की ये तो रेंज रोवर पे कैसे चल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे चीजें आपको डिनोट करेंगे कि ये रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पे है। अब हम लोग अगर दिखाए तो यहाँ पर आपको एक बैजिंग मिलेगी इस साल तक की गाड़ियों में। 25 साल हो गया इस कंपनी को और 50 लाख गाड़ियां अभी तक इसने बेच दी, 50 लाख प्लस हो गया। तो इस बैच में के साथ आपको मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि 2023 की गाड़ियां आपको ये प्रोवाइड की जा रही हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ हम लोग बात करते हैं तो आपको राइट साइड में ही इसका फ्यूल नोजल दिया जाता है। डीजल इंजन है तो आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको हो सकता है यूरिया का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो अंदर से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आपको 50 लीटर का कैपेसिटी प्रोवाइड किया जाता है और अगर माइलेज के साथ बात करें तो डीजल इंजन में कहीं ना कहीं माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा पेट्रोल के कंपेरेटिव में, लेकिन हाँ यही है कि आपको कहीं ना कहीं डीजल का दाम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको यूरिया वगैरह डलाने के बाद इसका जो माइलेज निकलता है वो है 14-15 का माइलेज आप आराम से निकाल सकते हैं। शहर में अगर आप बहुत ही आराम से चल रहे हैं गाड़ी को, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 11-12 का माइलेज देगी ये गाड़ी। आप हाईवेज पर लेकर चल जाइए 18-19 का भी माइलेज आप अगर आराम से चला रहे हैं तो ये गाड़ी से आप निकाल सकते हैं। वो ड्राइविंग टू ड्राइविंग डिपेंड करेगा आप कैसे गाड़ी को चला रहे हैं। तो यानी कि आप दिमाग में बैठा लीजिएगा आराम से चलाने के बाद 18-19 का भी माइलेज ये आपको लॉन्ग ड्राइव पर देने वाली है। अब आपको हल्का सा दिखा दे, इसका टेल लाइट का थोड़ा सा झलक दिखा देता है साइड से कैसा ये देखने में लगता है। तो ये आप देख रहे हो ये कंप्लीट ग्लोइंग है और यहाँ थोड़ा थोड़ा एलिमेंट करके यहाँ से ज्यादा से करके छोटा किया गया है। तो बहुत ही माइन्यूट बारीकी से बहुत ही ध्यान देकर इस गाड़ी को डिजाइनिंग किया गया है और बहुत ही माइन्यूट चीजों का ध्यान दिया गया है। अब इसका साइड प्रोफाइल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में और देखते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। सो हम लोग फ्रंट और साइड प्रोफाइल करते हुए आ चुके हैं इसके रेयर प्रोफाइल में। अगर आप कोई एसयूवी बाई करने जा रहे हैं तो आप क्या मांगिएगा सबसे ज्यादा, इसका यानी कि फ्रंट बहुत ही बोल्ड होना चाहिए और रेयर प्रोफाइल बहुत ही बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी क्रॉस करे लोग मुड़ कर देखे तो पीछे से भी गाड़ी बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए। तो वैसा ही कुछ ध्यान देते हुए टाटा ने इसे इंट्रोड्यूस किया है हैरियर को और इसका बैक प्रोफाइल और भी अमेजिंग बना दिया गया है और बहुत ही बोल्ड कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं कैसे।
लाइट्स अगर आप देख लीजिए तो कंप्लीट कनेक्टिंग आपको टेल लाइट सबसे पहले दिया जाता है इसमें, और इस जगह आप देख लीजिए समथिंग इस टाइप का थीम प्रोवाइड किया जाता है। साइड से आप देख लीजिए कि कैसा थीम मिलता है। अब रेयर से इसका देख लीजिए कि इस टाइप का थीम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस जगह आपको हैरियर की बैजिंग दी जाती है। यहाँ पर आपको कैमरा दिया जाता है जो आपको असिस्ट करता है इसके रेयर कैमराज में, और बर्ड आई व्यू में भी 3D कैमरा आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये 3D व्यू आप दे सकते हैं, और आपको बहुत तरह से आप अलग अलग एंगल से इसका व्यू ले सकते हैं। अगर आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा ये हेल्प आउट करने वाला है। जैसा कि ये एडवेंचर प्लस वेरिएंट है, एडवेंचर प्लस वेरिएंट में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सभी चीज मिलता है। और आपको इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है कि इसमें आपको मिलते हैं 2 सेंसर्स, कैमरा, और आपको ये कनेक्टिंग टेल लाइट्स भी मिल रहा है। अब आपको बताते हैं बहुत ही अमेजिंग चीज जो आपको इसमें नहीं मिलता है। अमेजिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक ऐसा वेरिएंट लेने जा रहे हैं जिसमें आपको हर एक चीज मिलेगा, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट जैसा चीज नहीं मिल पा रहा है। वो क्या चीज है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट से इसको अलग करता है? वो है ये कि इसमें जैसा कि अगर आप लॉक अनलॉक करते हैं तो इसलिए आपको स्वैपिंग वाला फंक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो आपको वो चीज प्रोवाइड किया जाता है, एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट आपको ये कंप्लीट वेलकम और गुड बाय फंक्शन वाला नहीं मिलता है। और आपको क्या मिलता है कि इसका अगर बूट स्पेस अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो बूट स्पेस ओपन करते समय आपको ऐसा नहीं है केवल यहाँ पर आप बटन दबा दिए और ये बूट स्पेस अपने आप ओपन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको नहीं दिया जाता है, आपको अपने खुद के पावर से इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया जाता है जिससे आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। और इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में क्या दिया जाता है कि वो बटन वाला फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बटन दबाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और अगर आपके हाथ में कुछ सामान है आप यहाँ से अगर स्वैप कीजिएगा तो वो भी फंक्शन इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में प्रोवाइड किया जाता है, जो इसमें वो चीज़ मिसिंग है। लेकिन कहीं कहा जाए तो अगर आप बहुत ही वैल्यू फॉर मनी चीज़ लेने जा रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। आपको वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन के टाइप में है, अगर आप चाह रहे हैं तो वो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में जाकर लेना पड़ेगा। बूट स्पेस के साथ बात करें तो 445 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 10 स्पीकर्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आप गाड़ी के नजदीक में आएंगे तो आपको सबवूफर प्रोवाइड किया जाएगा इस जगह पे, ताकि गाड़ी का जो 3D सराउंडिंग है, यानी कि अंदर में जो साउंड का सिस्टम है वो बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर रहे और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो। तो ये हो गया आपको कंप्लीट इसका बूट स्पेस और रेयर प्रोफाइल। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। शार्पन एंटीना भी आपको दिया जाता है डुअल टोन फिनिश में, कंप्लीट ब्लैक में आपको प्रोवाइड किया जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएं। हम लोग चलते हैं इंटीरियर साइड में और देखते हैं कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलते हैं इस गाड़ी के अंदर में और देखते हैं कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस जगह आपको मिलते हैं इसके रिक्वेस्ट सेंसर। जैसे कि आप देखिएगा लॉक अनलॉक करने पर अगर आपके हाथ में कीज है या पॉकेट में कीज है तो लॉक अनलॉक करने पर इसके वायरलेस फोल्ड अनफोल्ड होंगे। गाड़ी अनलॉक हो चुकी है और आपको दिखाते हैं इसका डोर पैनल। तो समथिंग इस टाइप का इसका डोर पैनल प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग दिया गया है। ये तो आपका हो गया लेदराइट ब्लैक फिनिश कंप्लीटली, और ये आपका ब्राउनिश फिनिश आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस जगह आप देख रहे होंगे इसके लाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि अगर रात के टाइम में गाड़ी के गेट कभी ओपन होता है हाईवेज वगैरह में या फिर नॉर्मल रोड्स में भी, तो पीछे वाले गाड़ी या फिर किसी जो भी आ रहे हो उनको ये इंडिकेट हो जाएगी कुछ यहाँ पर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट जल रहा है, तो वो थोड़ा सावधानी से हो जाएंगे। बाकी तो भगवान भरोसे है, अगर कुछ होना होगा तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन ये आपको एक सेफ्टी फीचर में काउंट किया जा सकता है। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। इस जगह आप देखिएगा आपको यहाँ पर दिए जाते हैं इसके हैंडल्स, और इस जगह से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं सारे गेट्स को। आप लॉक कीजिएगा तो सारे गेट्स लॉक अनलॉक होंगे, यानी कि ड्राइवर के साइड ये फंक्शन फीचर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी वो जो बटन पर्पसली दिया जाता है वो आपको वहां पर बीच में प्रोवाइड किया जाता है, आपको दिखाएंगे जब गाड़ी के अंदर में अभी एंटर करने वाले हैं हम लोग। वायरलेस के साथ बात करें तो यहाँ से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो डोर पैनल में बस आपको यही चीज प्रोवाइड किया जाता है। आप ORBMs और ये विंडोज वगैरह कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। और डोर पैनल बहुत ही आपको ह्यूज और ब्रॉड दिया जाता है। आप देख सकते हैं विड्थ कितना आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर दिया जाता है, बॉटल होल्डर दिया जाता है, 2 चीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस जगह आपको साउंड सिस्टम भी यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया आपको कंप्लीट डोर पैनल। आपको पीछे वाले डोर को भी दिखा देते हैं। समथिंग इस टाइप का आपको ये रेयर डोर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी आपको कुछ स्पेस दिया जाता है, यहाँ पर आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। स्पीकर यहाँ है, यहाँ पर मोबाइल होल्डर टाइप का फिनिश आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि मोबाइल्स वगैरह आप रख सके इस जगह। और ये आपको जैसा कि मैंने सनसेट के बारे में बताया था, तो ये आपका एज ए सनसेट वर्क करेगा। तो आपको जो सामने से धूप आएगा वो उससे आप प्रोटेक्टेड रहिएगा, या फिर सेफ्टी फीचर के मामले में भी कहा जाए तो ये वर्क करेगा, ताकि बाहर के लोग जब ट्रैफिक वगैरह में फैमिली के साथ तो थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन हो सके। तो ये हो गया इसका रेयर प्रोफाइल। अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर साइड में। इंटीरियर में जाने से पहले आप इंटीरियर को देख लीजिए। तो इस टाइप का आपको इंटीरियर प्रोवाइड किया जाता है।
बहुत ही लग्जरियस आप एंटर करने समय ही फील आएगा आपको, बहुत ही लग्जरियस थिंग में आप एंटर करने वाला है। उससे पहले आप इसका सीट्स का एडजस्टमेंट देख लीजिए। तो इस मॉडल में आपको इस टाइप का एडजस्टमेंट दिया जाता है, मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट वगैरह एडजस्ट करने का है, यहाँ से आप रिक्लाइनिंग वगैरह और आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं। इस जगह आपको हेडरेस्ट दिए जाते हैं, ये भी आपको एडजस्टेबल फंक्शन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। सो अब हम लोग आ चुके हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो आपका जब भी गाड़ी बंद होगा तो कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कंप्लीट आपको कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लोगो है तो वो भी आपको नहीं दिख रहा है, ये सारे बटन्स आपको नहीं दिख रहे हैं, क्या क्या है बटन कहाँ पर है। तो गाड़ी जब तक बंद है कुछ नहीं दिखेगा। एक लग्जरी फंक्शन आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, जो बोल्डनेस लगता है कि हाँ आप पैसे लगाए हैं तो कुछ ऐसे चीज में बैठे हैं जहाँ आपके पैसे वर्थ है, तो वो टाइप का आपको फील ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कंप्लीट ब्लैंक, ये भी आप देखिए एसी के कंट्रोल से कंप्लीट ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ पर। बस आपको ये बूट ओपन करने का है और ये लॉक अनलॉक करने का है, यहाँ से आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये भी टच मटेरियल, ऐसा नहीं कि कोई बटन है, टच मटेरियल है। तो ये 2 बटन है और इसमें भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्या है जब तक आप गाड़ी को ऑन नहीं करते हैं। तो गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ी, तो ब्रेक प्रेस करके आप सिंगल प्रेस पे ये गाड़ी ऑन हो जाएगा। तो समथिंग इस टाइप का ये प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ आप देख लीजिए, जैसा कि आपको दिखाया था कुछ नहीं ग्लो करता है, अब सब कुछ ग्लो इसमें करने लगा। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए टाटा का लोगो मिल रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का सारा आपको बटन से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और आपको सभी चीज़ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एल्यूमिनेटिव है, केवल रात में नहीं दिन में भी एल्यूमिनेटिव टाइप का ही वर्क करते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो पैडल शिफ्टर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इधर पे प्लस हो गया, इधर में माइनस आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहाँ से आप वाइपर्स का कंट्रोल कर सकते हैं। और इस जगह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इसके सारे हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल, और आप इंडिकेटर्स का भी कंट्रोल यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप राइट इंडिकेटर दीजिएगा तो आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपको थीम इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है। आपको जूम आउट करके अगर दिखा दे तो ये इस टाइप का थीम आपको मिलेगा, आप देख लीजिए। तो ये आपको दिखाएगा कि राइट में क्या है, और अगर लेफ्ट दिखाएंगे तो लेफ्ट का दिखाएगा ये सिंबल, आप देख लीजिए इस टाइप से वर्क करता है। इंडिकेटर वाइज भी आपको दिखाएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ देखने के बजाय आप यहाँ से देखकर इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। और गाड़ी वगैरह टर्न करना चाहते हैं तो बहुत ही असिस्टिव चीज़ है। ये आप देख लीजिए कंप्लीट आपको डिजिटल कर दिया गया है और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ कर दिया गया है। इसका एक सब वीडियो आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगा कि आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे तो बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, और इसी में आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी मिलेगा, यानी कि नेविगेशन हम ऑन करिएगा तो इसमें भी दिखेगा, वो आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन दिखेगा, कितना फ्यूल डिस्टेंस टू एम्प्टी है, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, वो सारे चीज़ आपको इसमें मिलेंगे। और अलग अलग टाइप के आपको मीटर कंसोल भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है इसमें जो प्रोवाइड किया जाता है। ये देख लीजिए इस टाइप का मीटर कंसोल हो गया, फिर इस टाइप का मीटर कंसोल हो गया, अलग अलग टाइप के मीटर कंसोल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट लगेगा वो आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये हो गया इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत ही अमेजिंग कर दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया 12.3 इंचेस का, जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट करेगा, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी आपको मिलता ही है। तो आप देख लीजिए ये सारे चीज़ आपको और एडिशनल में प्रोवाइड किए जाता है। वॉइस असिस्ट भी ये फंक्शन रखता है। मीडिया में आपको दिखा है, तो अगर आप कनेक्ट करिएगा तो यहाँ से आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सभी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन फीचर हैं, आपको इसमें प्रॉपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर मिलेगा कि क्या क्या आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गियर नॉब की तरह। गियर नॉब आप अगर देख लीजिए तो आप अगर लैंड रोवर डिस्कवरी आपने देखा होगा कभी भी इन फ्यूचर या फिर कभी पास्ट में आपने देखा होगा तो आप नोटिस कीजिएगा, तो ये गियर नॉब वो गियर नॉब एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो आप देख सकते हैं क्या प्रीमियम टाइप का फिनिश मिलता है, एकदम छोटा सा गियर नॉब, प्यारा सा गियर नॉब, और बहुत ही लग्जरियस फील के साथ गियर नॉब दिया जाता है। ऑटोमेटिक वाला में बहुत ही वो पहले दिया जाता था अप डाउन, बहुत ऊंचा रहता था, लेकिन ये प्रॉपर एकदम दिखता है कि हाँ लग्जरी सेगमेंट में आप बैठे हुए हैं। 2-3 आपको मोड्स यहाँ पर भी मिलते हैं, जैसे पहले दिया जाता था। यही अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लीजिएगा तो ये भी आपको इल्यूमिनेटिव मिलेगा, यानी कि ये भी आपको एक अंदर से लगेगा कि कोई स्क्रीन वगैरह लगा हुआ है उस टाइप का। यहाँ स्पोर्ट्स मोड हो गया, यहाँ इको मोड हो गया। ये आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, 2 आपको सॉकेट यहाँ पर मिलते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके एसी के कंट्रोल्स कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑटो एसी का कंट्रोल है, कंप्लीट टच मटेरियल ये प्रोवाइड किया जाता है। 360 डिग्री कैमरा का है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कंप्लीट 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर ये ओपन हो गया है। 3D व्यू भी आप देख सकते हैं कि जिधर से आप चाहें उधर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इधर से देखना चाह रहे थे इधर से देख सकते हैं, फ्रंट से देखना चाह रहे थे फ्रंट से देख सकते हैं। ये चीज़ आपको इसमें प्रॉपर ऑफर किया जाता है। इंटीरियर से अगर देखा जाए तो ये भी आपको दिया जाता है
कंप्लीट एल्यूमिनेटिव चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया जाता है, कोई लीवर वाला चीज़ नहीं, बस पार्किंग ब्रेक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस जगह देखा जाता है हैंडल्स दिया जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, और इस जगह आपको कूल्ड आर्म रेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। कूल्ड ग्लव बॉक्स भी आपको इसमें दिया जाता है और कुछ स्पेस भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। इंटीरियर में देखा जाए तो आपको 10 स्पीकर सब इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि जो साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको नॉर्मल IRVM मिलेंगे, और इस जगह आपको कोई भी मिरर विथ लाइट वगैरह नहीं मिलता है, और यहाँ पर भी आपको कोई मिरर और लाइट नहीं मिलता है। सनरूफ अगर आप देख रहे हैं तो सनरूफ में आपको ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपको ये एल्यूमिनेटिव टाइप का चीज़ मिलता है। ये रात के टाइम में और भी खिलकर निकलेगा। यहाँ से सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका हो गया लाइट्स, LED लाइट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट इसका इंटीरियर का चीज़। आपको इसमें 6 एयरबैग्स दिए जाते हैं, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फंक्शन भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको पैडल शिफ्टर जो मिलता है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहले हैरियर में ये चीज़ मिसिंग था। तो ये हो गया कंप्लीट इसका इंटीरियर का व्यू। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं क्या प्राइस में आप इसको अपना बना सकते हैं, और क्या इसका इंजन ट्रांसमिशन है, और क्या कुछ इंजन में इसका इंक्रीमेंट किया गया, इन्हांसमेंट किया गया है कि नहीं, उस चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे से। तो हमने गाड़ी का इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर देख लिया, हर एक पार्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। लेकिन अब पॉइंट आता है कि क्यों आपको ये प्रेफर करना चाहिए और टॉप एंड वेरिएंट्स को क्यों नहीं लेना चाहिए। टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको कुछ कुछ ऐसे फीचर्स जरूर हैं जो आपको इसमें नहीं दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत कुछ दिया गया है। कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें, छोटा मोटा चीज़ है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में ऑफर किया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको जरूर से जरूर इस वेरिएंट के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा इंटीरियर कितना अमेजिंग कर दिया गया है। इस गाड़ी का फ्रंट लुक देख लीजिए, साइड लुक देख लीजिए, आपका पूरा स्पेसिफिकेशंस आपने देख लिया। बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। और हमको लगता है कि बहुत ही कम ऐसे पॉइंट्स होंगे जो टॉप एंड वेरिएंट से इसको डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, क्योंकि आप इंटीरियर देख लिए, एक्सटीरियर देख लिए। अब बात आता है मेन इंजन का। लोग सोचते हैं कि कहीं टॉप एंड वेरिएंट्स में इंजन तो अच्छा नहीं होता। आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली कट में क्लियर कर देना चाहूंगा कि टाटा हैरियर या फिर कोई भी गाड़ी आप लेने जा रहे हैं, आप इसका बेस लीजिए या टॉप लीजिए, इंजन एग्जैक्टली सेम दिया जाता है। बस फीचर के चलते आपका प्राइस अप डाउन किया जाता है। तो कंफर्ट फीचर वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, सस्पेंशन वगैरह सभी चीज वही रहेंगे, इंजन वही रहेगा। कहीं ना कहीं अंदर का जो थीम मैटर करता है कि वो आप कितने पैसे लगा रहे हो, उतना वो इंक्रीज होते जाएगा। तो जितना पैसा फेंको उतना तमाशा देखो वाला सिनेरियो आपको गाड़ी वगैरह में भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो मॉडल है इसमें आपको सब चीज मिलता है, एडास से लेकर आपको जितना भी 360 डिग्री कैमरा सैमरा जितना चीज है सब मिल रहा है। तो 2 लीटर का इसमें क्रायोटिक इंजन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको पावर प्रोड्यूस करता है 170 PS का और 350 Nm का टॉर्क। और वो भी केवल 2 लीटर का नॉर्मल इंजन नहीं है, ये आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलेगा, वो भी डीजल में। इसमें कोई भी पेट्रोल ऑप्शन अभी भी देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। पता नहीं कैसे टाटा ये इस चीज को मैनेज कर रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई साइंस लगा होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर हो सकता है कहीं ना कहीं कम इमिशन प्रोड्यूस कर रही है, तभी अभी तक इसमें अलाउ किया जा रहा है कि ये डीजल पर रन कर सकती है। क्योंकि इस सेगमेंट में हर एक गाड़ी को देखा जाए तो वो पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन अब रख रही है। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ दिनों में अब डीजल बैन होने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हैरियर लेना, आपके पास मात्र 2 या 3 साल है, आप ले लीजिए। और आप विश्वास नहीं मानिएगा कि आपको डीजल इंजन ऐसा कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो गाड़ी चलाने के एंथुसियास्ट लवर होंगे वो समझ सकते हैं कि डीजल इंजन का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। और अगर आप पेट्रोल भी लेना चाहते हैं तो पेट्रोल का भी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आप बहुत ही बेहतरीन तरह से जान रहे होंगे। एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बना दिया है कि आपको क्यों पेट्रोल लेना चाहिए, किन लोगों को पेट्रोल लेना चाहिए और किन लोगों को डीजल लेना चाहिए। तो आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद अगेन मैं उस वीडियो को कंस्ट्रक्ट करके बनाऊं और बहुत ही क्लियर कट में उस चीज को समझा दूं कि किन लोगों को पेट्रोल लेना चाहिए और किन लोगों को डीजल गाड़ी प्रेफर करना चाहिए। आपके क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए गाड़ी लेते वक्त, क्या आपको देखना चाहिए, सारे पॉइंट वाइज आपको बहुत ही क्लियरली कन्वे कर दिया जाएगा। तो ये गाड़ी का अगर प्राइस सेगमेंट के साथ हम लोग अगर बात करें तो प्राइस सेगमेंट आपको 25-26 लाख आराम से ये टच कर जाएगी। एग्जैक्टली जो प्राइस चल रहा होगा नीचे देखने के लिए तो आपको मिल ही रहा होगा, लेकिन आप अब दिमाग में बैठा ले, जहाँ 25-26 लाख में आपको टॉप वेरिएंट ऑफर किया जाता है तो सफारी के आपको अब हैरियर का सेकंड बेस मॉडल आपको सेकंड टॉप मॉडल आपको 25, 26, 27, 28, 29 तक चल जा रहा है। इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको 30-31 लाख में आप प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो इसको एकदम बाई कर सकते हैं। बहुत मोस्ट रिकमेंडेड वेरिएंट आपको दिए है एडवेंचर प्लस। बाकी आप देख सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल होगा आपके बजट के अकॉर्डिंग आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और आपको अगर कोई और भी कंसल्ट हो तो आप हमसे उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, ताकि कॉल से आप डायरेक्टली हमसे कन्वे कर सके।
आपको गाड़ी लेने में भी कोई अगर दिक्कत हो रहा होगा, आपको गाड़ी अवेलेबल नहीं किया जा रहा होगा, तो आपको हम लोग बहुत ही जल्द इस चीज़ को अवेलेबल करा देंगे। और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं जो आपको शोरूम में नहीं प्रोवाइड किए जाते, वो आपको घर बैठे-बैठे मिल जाएगा। तो आपको कहीं दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं, बहुत ही चिल माइंडेडली आप गाड़ी को बाय कीजिए, आप घर पर आपको बैठे-बैठे सभी चीज़ हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है द व्हील ड्राइव से। नीचे दिए गए नंबर पर आपको बस व्हाट्सअप कर देना है अपना नाम और डिटेल्स और कौन गाड़ी की तरफ आप देखना चाह रहे हैं। और अगर आप कंफ्यूज है कौन सा गाड़ी लेना है, तो वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगा। सो ये गाड़ी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आप कब बाई कर रहे हैं ये भी कमेंट कर दें। और आपको ये पूरा कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपका इनपुट का हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि और कैसे हम लोग अदर टाइप के वीडियोस बना सके। और आपको कोई और भी गाड़ी का वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा गाड़ी का वीडियो, यानी कि मल्टीपर्पज कमेंट आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स आपका नाम का है, पब्लिक कमेंट बॉक्स है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूछ सकते हैं, और किसी भी गाड़ी के बारे में जानना है तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर है ही, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस टाइप का अपडेट्स मिस ना हो। टिल देन थैंक यू सो मच, अभिषेक रॉसल साइनिंग आउट। जय हिंद।